ये वीडियो उनके लिए है जो टेक्नोलॉजी कंपनीज में जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब स्विच करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ इनसाइट्स देता हूँ कि टेक्नोलॉजी फोरम्स में, कंपनीज के टेक्नोलॉजी फोरम्स में क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या बर्निंग इशू है। उससे आपको राइट कंपनी और राइट जॉब सर्च करने में एक आसानी होगी। तो अभी सबसे बड़ा एक कंपनीज का एक बर्निंग इशू है कि कैंडिडेट्स मल्टीपल जगह पे एक साथ कंफर्मेशन देते हैं कंपनीज को, जिससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि चूँकि वो एक ही जगह ज्वाइन कर सकता है लॉजिकली, तो बाकी जो कंपनीज में बड़ा एक इशू आ जाता है। तो उसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक यूएस की कंपनी है, उसने इंडियन कंपनी को एक जॉब दिया या एक प्रोजेक्ट दिया। इंडियन कंपनी कैंडिडेट्स के कंफर्मेशन के बिहाफ पे यूएस कंपनी को कंफर्म कर देती है उस प्रोजेक्ट के लिए कि वो एक एक्स डेट से स्टार्ट कर देंगे। चूँकि कैंडिडेट्स कंपनी में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से इशू ये हो रहा है कि जो यूएस कंपनी का जो ट्रस्ट है वो इंडियन कंपनी से कम हो जाता है। और ये जो ट्रस्ट है वो खाली इंडियन कंपनी से कम नहीं होता, ये कंट्री से ट्रस्ट लेवल का इशू आ जाता है, क्योंकि यूएस कंपनी वो ये सोचती है कि जो इंडियंस हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। दूसरा इशू और भी है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एक साथ में मल्टीपल जॉब्स करते हैं, तो उससे जो परफॉर्मेंस उनका आना चाहिए एक कंपनी में वो नहीं आता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनीज फेस कर रही हैं। यदि मैं कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं तो उनका पॉइंट भी सही है कि वो मल्टीपल जगह पे इसलिए कंफर्मेशन देते हैं जिससे एटलीस्ट एक जगह पे तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा और वो ज्वाइन कर लेंगे। और मल्टीपल जगह पे जॉब इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल नीड एक कंपनी से पूरी ना हो। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास में 5 पॉइंट हैं। हो सकता है कि इनसे कुछ हद तक कैंडिडेट्स और कंपनीज को हेल्प हो जाए। पहला पॉइंट, कैंडिडेट्स जब भी सीवी बनाएं तो वो बड़ा क्रिस्प और क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें 5 या 10 पेज का डिस्क्रिप्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हायरिंग मैनेजर को सिर्फ इतना देखना होता है कि उन कैंडिडेट्स ने कहाँ पे काम किया और कितना काम किया हुआ है, किस डेट से किस डेट तक काम किया हो और क्या उसकी पोजीशन थी, क्योंकि बाकी डिस्क्रिप्शन तो वो इंटरव्यू में हमेशा पूछेंगे ही। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप जाएं तो कंपनी के बारे में थोरो रिसर्च करके जाएं। उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कंपनी की लीडरशिप टीम कौन है और उनकी हिस्ट्री क्या है, जिससे आपको इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने में आपको आसानी रहेगी। तीसरा पॉइंट, आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो विजन है, कंपनी के फ्यूचर और विजन से अलाइन करता है या नहीं करता है। यदि ये नहीं करता है तो आप अपना और कंपनी का दोनों का ही टाइम खराब ना करें। चौथा पॉइंट, एक साथ में आप 1 या 2 या मैक्सिमम 3 कंपनीज पर फोकस करें, उनके बारे में रिसर्च करें और फिर इंटरव्यू के लिए जाएं, जिससे आपकी जो सक्सेस के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑनेस्ट एंड हम्बल। आप जब भी किसी कंपनी में जाएं आप ऑनेस्ट रहें, मतलब आप जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो भी स्किल्स आपको आती है नहीं आती है, कोई भी इशू है, पास्ट में कोई भी आपसे कोई बेटर हुआ है, आप क्लियरली उस कंपनी को मेंशन कर दें। उससे ट्रस्ट लेवल कंपनी का आपके ऊपर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि कंपनीज स्किल्स आपको सिखा सकती हैं, अपस्किल कर सकती हैं, लेकिन ट्रस्ट कभी नहीं सिखा सकती। तो एक बार ट्रस्ट खत्म हुआ, इसका मतलब एवरीथिंग विल बी गॉन। तो ये 5 पॉइंट हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे तो कंपनीज को एक अच्छा कैंडिडेट, कंपनी को अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे और कैंडिडेट्स को अच्छी कंपनीज मिलेंगे। थैंक यू सो मच।